नमस्कार दोस्तों। आज हम अम्बिलिकल हर्निया के बारे में बात करेंगे। अम्बिलिकल हर्निया लोगों को लगता है कि यह नाभिक के ऊपर मोटापा की वजह से चर्बी बैठ गया है या फिर वहाँ पे कुछ फूल सा गया है, जिसके चलते लोग उसको गलत तरीके से इंटरप्रेट कर लेते हैं और फिर वो डॉक्टर के पास लेट से जाते हैं जब वो अम्बिलिकल हर्निया ऑलरेडी फंस गया होता है या फिर इमरजेंसी स्टेज में पहुँच गया होता है। तो चलिए हम समझते हैं आज अम्बिलिकल हर्निया क्या है, आखिर किसको होता है, अम्बिलिकल हर्निया क्यों होता है, कब हमें डॉक्टर के पास तुरंत जाके इसका दिखाना चाहिए, किन ग्रुप लोगों को ज़्यादातर होते हैं, उसके बाद क्या इसका इलाज है, क्या सिर्फ सर्जरी इसका इलाज है या फिर कुछ और भी कर सकते हैं। ये सारे तमाम क्वेश्चन का आंसर हम आपको इस वीडियो के माध्यम से आपको देने चाहते हैं। तो बस आप मेरे इस वीडियो में अंत तक बने रहिए। मेरा नाम है डॉक्टर संतोष कुमार पंडित, मैं जनरल एंड लेप्रोस्कोपिक सर्जन हूँ। तो सबसे पहले समझते हैं अम्बिलिकल हर्निया क्या है। तो हर्निया मतलब हमारा आंत जो होते हैं या फिर पेट के अंदर जो भी पार्ट है, जैसे कि हम लोग ओमेंटम बोलते हैं, फैट, वो बाहर आ जाना। ठीक है, तो अगर वो अम्बिलिकस के थ्रू बाहर आ गया तो उसको हम लोग अम्बिलिकल हर्निया बोलते हैं। हर्निया मतलब पेट के अंदर का जो भी चीज़ था वो बाहर आ गया। ठीक है, अब है कि ये अम्बिलिकस के पास ही क्यों होते हैं, इसका रीज़न क्या है। तो अम्बिलिकस जनरली वीक एरिया हम लोग मानते हैं कि ये हमारा जो एब्डोमेन के कवरिंग का जो एरिया है वो सबसे वीक एरिया है, क्योंकि जब हम लोग पेट में होते हैं, जब गर्भावस्था में होते हैं, ठीक है, यूट्रस में होते हैं, तो हमारा जो खाना जाता है उस वक्त तो मुंह से तो नहीं खाते हैं, उस वक्त हमारा जो खाना जाता है या फिर ऑक्सीजन जो भी जाता है वो अम्बिलिकल कॉर्ड के थ्रू जाता है, वो कॉर्ड इसी के थ्रू जाता है। तो वो एरिया वीक एज ए परसिस्ट कर जाता है। ठीक है, तो जब हमारा अब है किन लोगों को ये हो सकता है, तो जब कभी भी मान लीजिए कांस्टेंट आपका इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर बढ़ रहा है, कि पेट के अंदर आपका प्रेशर बढ़ते जा रहा है, जैसे आपकी मोटापा हो रहा है या फिर लगातार आपको कॉन्स्टिपेशन होता है, कड़े पैखाने होते हैं तो आप ज़्यादा ताकत लगाते हो, या फिर लगातार आपको खांसी रहता है, क्रॉनिक कफ हो गया, ठीक है, या फिर आपकी मोटापा ज़्यादा है, या फिर आप प्रेगनेंसी के केस हो गया, या फिर बार बार आपको प्रेगनेंसी होता है, बार बार बच्चे होते हैं तो बार बार प्रेशर आपको लगता है उसमें, तो वैसे कंडीशन में आपका इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर बढ़ेगा। तो इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर बढ़ेगा तो वहाँ पे अम्बिलिकस के ऊपर ज़्यादा प्रेशर लगेगा, चूँकि वो वीकर एरिया है तो वहाँ पे हमारा आंत के बाहर निकलने की चांसेस ज़्यादा है, जिसके चलते वो आंत वहाँ से बाहर निकल जाता है। तो अब चलते हैं कि आखिर किसको हो सकता है। तो ये बच्चे में कॉमनली जैसे होते हैं, जो बच्चे आपका पैदा हो जाता है, प्रीमेच्योर बेबी जिसको हम लोग बोलते हैं, तो जनरली उसमें होते हैं, इवन कि आपका एडल्ट में भी हो सकता है। तो जो बच्चा जन्म के पहले पैदा होते हैं तो उसमें ये कॉमनली पाया जाता है। तो उस अब हम लोग समझते हैं कि आखिर इसका प्रेजेंटेशन क्या है, कैसे ये पेशेंट को दिखता है। तो जैसे कि आप इस पिक्चर में देख पा रहे हैं कि अम्बिलिकस के ऊपर एक स्वेलिंग सा है, उबार सा है। ठीक है, जनरली ये क्या होते हैं, जब बच्चे लेटते हैं या फिर लेटा होगा उस वक्त वो अंदर जनरली चल जाता है, या फिर एडल्ट है तो जब लेटते हैं वो तो वो अंदर चल जाता है, उस वक्त प्रेशर घट जाता है, लेकिन जैसे वो फिर खड़ा होता है फिर प्रेशर लगाता है तो फिर से बल्ज आउट हो जाता है। अब आते हैं कि इससे क्या नुकसान है। तो पहला चीज़ कि वो आंत आया बाहर, उसके थ्रू आया हुआ है, तो जब उस आंत का अगर ब्लड सप्लाई हैम्पर्ड हो जाएगा, बंद हो जाएगा, तो वो एरिया जो है आंत का वो फिर आपका सूखने लगेगा, सड़ने लगेगा, जिसके चलते फिर आपका आंत में छेद हो जाएगी। तो ये कॉम्प्लिकेशन होते हैं। तो अब है कि कैसे जाना होगा कि वो कॉम्प्लिकेशन हो रहे हैं। तो अगर मान लीजिए पहले आपका वो इजीली अंदर चल जाता था, अब नहीं जा रहा है, फंस गया, दूसरा वहाँ पे दर्द हो रहे हैं, तो आप समझ लेना कि वो फंस गया, तो तुरंत आप जाके डॉक्टर से कंसल्ट करिए और आप उसका सर्जरी करा लीजिए। अब आते हैं कि अगर ये बच्चे में होते हैं तो हम लोग उसको जनरली मान के चलते 5 साल तक, ठीक है, 5 साल तक वो रहता है, 5 साल बाद जनरली वो अपने आप चल जाता है। लेकिन अगर 5 साल के बाद भी वो परसिस्ट करता है, उसके बाद भी रहता है, तो हम लोग उसमें सर्जरी के लिए उनको बोलते हैं। अगर एडल्ट की है तो एडल्ट में अगर मान लीजिए आपको मैंने बताया कि अगर वहाँ पे दर्द हो रहा है, वो अंदर अब नहीं जा रहा है जो पहले चल जाता था, तो आप समझ लीजिए कि आपको तुरंत इमरजेंसी में आपको डॉक्टर से कंसल्ट करने और इसका सर्जरी करा लेना है। अब आते हैं इसका क्या इलाज है। तो इलाज तो देखिए, ये तो डिफेक्ट है जिसके चलते आपका आंत बाहर आ गया है, तो इसको आप मेडिसिन से तो ठीक नहीं कर पाएंगे। हाँ, जिस वजह से हो रहा था उसको आपको ठीक करना होगा और साथ में इसका हर्निया का ऑपरेशन कराना होगा। क्योंकि अगर मान लीजिए अगर आपने इनका ऑपरेशन करा लिया और आपका अगर कॉन्स्टिपेशन की वजह से हो रहा था और कॉन्स्टिपेशन अभी भी है ऑपरेशन के बाद, तो फिर से चांसेस है कि वो दोबारा हो जाएगा। या फिर अगर आपको लगातार खांसी हो रहे थे, ठीक है, आपने खांसी को ठीक नहीं कराया, सिर्फ उसका ऑपरेशन करा लिया, तो दोबारा हो सकता है। तीसरा, अगर मान लीजिए इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर
आपका बढ़ रहा था लगातार, जिस वजह से भी अभी अगर आप वेट लिफ्ट कर रहे थे और वो चीज़ें अभी भी स्टिल प्रेजेंट है तो दोबारा हो सकता है। तो हम लोग इसका ट्रीटमेंट करते हैं साथ में, जिस वजह से हुआ उसको भी हम लोग साथ में ट्रीटमेंट करते हैं। आशा करते हैं कि आपको यह मेरा वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा होगा, और अगर आपको पसंद आता है इस टाइप के कंटेंट को तो मेरे चैनल को फॉलो करिए और हमारे साथ बने रहिए।